एक बार ठाकुर जी के शरण लिया, ठाकुर जी के शरण लिया। ठाकुर जी के शिव जी जगन्नाथ जी के पास आ गया, बोले प्रभु आप मुझे रक्षा करो। जगन्नाथ जी बोले तुम अपराध कर दिया, जाओ। एकांग्र कामन है, कानन है वहीं पर। जगन्नाथ जी के पास रहने लगे। फिर भगवान ने उसको उठा लिया, ऐसे आगे जा करके दुष्ट के साथ मार लो। भगवान ने उसकी क्षमा कर दिया। तो फिर इधर आ गए, तो विचार करने लगे मैं तो भगवान के साथ अपराध कर। तो यहाँ पर आकर के फिर तपस्या, गौर सुंदर के तपस्या। मेरे गौर सुंदर जो है कृपा के प्राप्ति होने से ये सारे अपराध क्षमा हो गए। गौर भूमि ऐसे है, गौर धाम ऐसे, कोई भी अपराध ही गौर धाम में आ जाए इसके सारे अपराध नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर आकर के तपस्या किया और श्री हरि के आराधना के से नाम हो गया हरि हर क्षेत्र। हरि माने कृष्ण, हर माने शिव। तो हरि हर में दोनों में मित्रता है। भगवान के साथ शिव जी के साथ मित्रता भाव है। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या की। तो फिर उन्हें तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण बोले शिव जी तुम वर मांगो, प्रभु आपके जन्म में तो अपराध कर दिया, आप मेरे अपराध की क्षमा कर दो। तो भगवान बोले कि ठीक है, देखो ये गौर धाम जो है नित्य धाम है। इस गौर धाम में कोई भी जीव एक बार आ जाए इसके सारे अपराध अपने आप हमारे सारे अपराध। तथापि शिव जी कहने लगे प्रभु आपकी सेवा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा के द्वारा ही अपराध नष्ट हो। वहाँ से बोलने से थोड़ी होता है। सेवा के द्वारा आप प्रसन्न हो गए। मुख में कहा दिया अच्छा ठीक है मैं तुझे क्षमा कर दिया, वास्तव में नहीं हुआ। मुख में बोले नहीं होता, ये सेवा करना पड़ेगा। तो उसमें भगवान बोले कलियुग में मैं गौरांग के रूप में प्रकट हूँ और मेरे गौर सुंदर में विशेष करके उस समय नाम धर्म प्रचार करूँगा, तुम मेरा नाम धर्म में सहायक बनो। तो उस समय कहने लगे प्रभु हेमा पुष्टा इसलिए। वही शिव जी है वो तो सदाशिव तो अद्वैत आचार्य के रूप में महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आकर के महाप्रभु के नाम धर्म प्रचार में वो सहायक बने। शिव तत्व जो है बड़ी जटिल होता है। दो प्रकार शिव होता है, एक है जीव तत्व शिव होता है और एक ईश्वर तत्व शिव होता है। जीव कोटि शिव और ईश्वर कोटि शिव होता है। जीव कोटि शिव होता है जैसे सदाशिव विष्णु तत्व है, सदाशिव विष्णु तत्व है। जिस प्रकार कोई मनुष्य जीव 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म पालन करने से 100 जन्म क्या करना पड़ेगा? वर्णाश्रम धर्म पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का वानप्रस्थ करना, ठीक से पालन करना है। 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म पालन करने पर भगवान उसको क्या देते हैं? ब्रह्मपद है। और वो 100 साल तक ब्रह्मा जी के पद को पालन करते रहते हैं, ब्रह्मपद को पालन करते रहते हैं। फिर वो मुक्त हो जाता है, तब भगवान उसके कहते हैं ये उसके शिव पद दिया जाता है। 100 जन्म ब्रह्मपद पालन करने पर वो शिव जी के पद प्राप्त करते हैं, शिव के पद है। वही शिव जो होता है जीव तत्व होता है, उसे कहते हैं कोयला शिव कहा जाता है। कोयला शिव, रुद्र शिव आदि कहा जाता है। एक वैराज ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ और युग में ऐसे जीव नहीं मिला जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करें। तो स्वयं भगवान क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी के पद में अधिष्ठित होकर के जो सृष्टि आदि करते हैं उसके कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है।
तो दो ब्रह्मा हो गया, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और एक हो गया वैराज्य ब्रह्मा। वैराज्य ब्रह्मा जो है वो शिव तत्व, वैराज्य ब्रह्मा जो जीव तत्व है। अभी रख दो कथा बोलते हैं तो ये लोग नहीं जाते हैं, कथा के बाद ले आओ सबके खिला दे पानी। वैराज ब्रह्मा होता है जीव तत्व होता है। वैराज ब्रह्म जीव तत्व होता है। अच्छा उसी कथा है ईश्वर कोटि ब्रह्म और एक होता है जीव कोटि ब्रह्म। संस्कृत में कथा है जीव कोटि ब्रह्म होता है वैराज ब्रह्म और ईश्वर कोटि ब्रह्मा जो है हिरण्यगर्भ ब्रह्म। उसी प्रकार जो जीव शिव जी के पद में अधिष्ठित होकर के ध्वंस कार्य आदि करते हैं, क्योंकि ध्वंस आदि करना ये सबसे बड़ी काम होता है। सृष्टि करना तो आसान हो जाता है, ध्वंस करना ये सहज नहीं होता है। तो इसलिए स्वयं भगवान क्या करते हैं, वही जीवों के अपने शक्ति संचार कर देते हैं, तब वो जीव ये संसार के ध्वंस कर देते हैं। जैसे कृषक जैसे गेहूं आदि खेती करता रहता है, उसमें पानी डालता है, फिर गेहूं के हरा भरा हो जाता है, बाल आ जाता है गेहूं का, और फिर गेहूं जब पक जाता है कृषक उसको काट करके लाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी तो सृष्टि किया, ब्रह्मा जी के कार्य सृष्टि है, जो उनके द्वारा सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके फिर विष्णु जो है उसको पालन करता रहता है। विष्णु सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर के वो पालन करता है, लेकिन उसके ध्वंस करना ये बड़ी काम होता है। इसके मारना पीटना ये कम की बात नहीं होता है, इसे कहा जाता है तमोगुण कहा जाता है। शिव जी के यही भार भगवान ने समझ दिया, तुम ये काम करो, किंतु वो जो जीव कोटि जो शिव जो है कभी कभी वो कर नहीं पाते। भगवान क्या करते हैं, उसमें अपने शक्ति संचार कर देते हैं, किंतु भगवत शक्ति जब तक उसमें संचारित नहीं हो तब वो ऐसे दुष्कार्य कर नहीं पाते। तो उसी के कहा जाता है कैलाश शिव कहा जाता है। कैलाश शिव जो होते हैं वो जीव कोटि हो गया, अथवा रुद्र शिव आदि जो बताया गया, 49 के रुद्र वायु मरुद आदि बने हुए हैं, क्योंकि शिव तत्व की कल्प में शिवों की कथा के अनेक प्रकार होते रहा है। तो ये है इस जीव कोटि शिव हो जाता है, वो जीव तत्व। फिर वो 100 जन्म तक शिव जी के पद में अधिष्ठित होकर के जब ध्वंस आदि कार्य करते हैं तो वो मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। किंतु किसी कल्पों में ऐसे जीव शिव जी के कार्य में लीन होना बहुत कठिन होता है, शिव जी के कार्य करना उसको बहुत कठिन होता है, ये मिलता नहीं। तो स्वयं भगवान तमोगुण के द्वारा अधिष्ठित होकर, तमोगुण तो लगते नहीं भगवान, जैसे विष्णु में सत्वगुण नहीं लगते, तथापि कार्य आदि करने के लिए सत्वगुण के द्वारा अधिष्ठित होकर के भगवान विष्णु जीवों के जैसे पालन करते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान विष्णु ध्वंस आदि कार्य करने के लिए ये जो है तमोगुण को लेकर के ध्वंस, तब वो ही होता है, उसी के कहा जाता है सदाशिव कहा जाता है। वो सदाशिव तत्व जो है विष्णु तत्व है, जो संहार करते वो तो भगवान के नित्य, तो भगवान भगवत तत्व है ना, नित्य है। सदाशिव तत्व जो है नित्य तत्व है, विष्णु तत्व। एक्चुअल उन्होंने कभी कभी आप फिर जो है वो कहते हैं कैसे, ये कारणदक्षाई विष्णु और एक सदाशिव, ये दोनों के द्वारा कभी कभी सृष्टि या ध्वंस की कार्य करते हैं। क्योंकि कारणदक्षाई विष्णु के कार्य होते हैं, ये महाविष्णु के कार्य होता है सृष्टि करना, और सदाशिव के कार्य होता है ध्वंस करना। तो उस समय सृष्टि के लिए फिर भी वो कार्य भी बताते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ऊर्जा देशत, अर्थात स्वयं भगवान उस समय
वो विष्णु महाविष्णु जो है अपने इक्षण आदि के, इक्षण समय क्यों प्लान, इक्षण के द्वारा माया के जब छवित करता है, माया के स्टिमुलेट करके छवित करा करके, तो फिर उसमें प्रकृति और 14 प्रकार के तत्व को वहाँ पर प्रकाश करते हैं। जैसे महत्तत्व प्रकाश होता है, महत्तत्व से फिर जो है पंच महाभूत का प्रकाश करते हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इसके स्थूल से लेकर के सूक्ष्म आदि का प्रकाश करते हैं। फिर पंच तन्मात्रा के प्रकाश करते हैं। पंच तन्मात्रा क्या है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श, पंचभूत हो गया, पंच महाभूत हो गया, पंच तन्मात्रा हो गया, और फिर चक्षु क्या बोलते हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय आदि प्रकाश होता है। ये सब सूक्ष्म रूप में सब प्रकाश होता है, क्योंकि सृष्टि की जो है पहले सूक्ष्म रूप में होता है, इसलिए एक एक करके चक्षु कर्म नासिका जिह्वा त्वचा वाक् पाद पाणी पायु पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय प्रकाश आदि करते हैं, सब पहले सूक्ष्म रूप में होता है। सूक्ष्म के बाद फिर मौन बुद्धि अहंकार चित्त, ये 24 तत्व हो गया, किंतु इससे द्वारा भी सृष्टि की पूरा कार्य नहीं होता है। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा को प्रकाश करते हैं, 26 तत्व हो गया, तथापि तो भी नहीं होता है। फिर आगे पुरुष और प्रकृति की सृष्टि करते हैं। यही पुरुष और प्रकृति के मिलन के फलस्वरूप एक विराट आदि सृष्टि है। इसलिए कहते हैं एक सूक्ष्म तत्व से लेकर के स्थूल तत्व, कहें कि सूक्ष्म तत्व से लेकर के सूक्ष्म तत्व में चलते हैं, क्योंकि सृष्टि और ध्वंस आदि इसी प्रकार होता है। कि किस प्रकार ध्वंस हो सृष्टि हो, ये करते हैं। जैसे संग भगवान वैष्णव श्याम सुंदर एक अपने प्रभाव के क्या बोले कहते हैं स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप में ब्रजनंदन स्वयं सुंदर रूप में प्रकाश करते हैं और सदा सर्वदा लीला विलास आदि में रहते हैं। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, लीला विलासी लीला पुरुषोत्तम, माधुर्य प्रेम रस में और गोपियों के साथ रास विहार आदि करने में वो डूबे रहते हैं। और उनकी जो है स्वयं रूप स्वयं प्रकाश फिर प्राभव और वैभव आदि प्रकाश करके द्वारका में और वृंदावन में ये दोनों प्रकाश आदि करते हैं। द्वारका में चतुर्भुज के रूप में प्रकाश आदि करते हैं। क्या क्या वासुदेव संक्रमण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्भुज रूप में प्रकाश होते हैं। सुनना नहीं सुन रहे? द्वारका में चतुर्भुज रूप में प्रकाश होते हैं। वो चतुर्भुज क्या है? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हो गए हुए पर फिर दो रूप में फिर प्रकाशित होकर के कार्य आदि करते रहते हैं। चल रहे फिर प्रकाशित हो गए, फिर आगे जाकर के और स्वयं प्रकाश में फिर होता है प्राभव प्रकाश वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश वे आकर के फिर बलदेव रूप में प्रकाशित होता है। सेवा आदि करने के लिए सेवा आदि दर्शन करने के बलदेव रूप में प्रकाशित होता है। बलदेव के रूप प्रकाश होता है, एक स्वरूप में द्वारका में रहता है, एक स्वरूप में ब्रज में रहता है। ब्रज में कृष्ण के साथ गोचारण आदि माधुर्य रस विस्तार आदि करते हैं, सहायक बनते हैं। और द्वारका आदि में ऐश्वर्य आदि वहीं पर प्रकाश आदि करके कृष्ण के साथ लीला विलास करते हैं। यही बलदेव प्रभु फिर अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे बलदेव प्रभु से प्रकाश होते हैं संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, कृतोदकशाही और अनंत सज्जा में शेष रूप में प्रकाशित है, जैसे शेषी कहा जाता है। फिर अनेकों अवतार आदि के रूप में प्रकाश आदि करते हैं। नारायण आदि के स्वरूप में प्रकाश आदि करके
श्वेत जल के द्वारा ब्रह्मांड को भर देते हैं। ये जो कारणोदकशाही विष्णु कारण समुद्र में सो जाते हैं। कारणोदकशाही विष्णु कारण समुद्र में सो जाते हैं। कारण समुद्र की जो है कारण बारी के द्वारा आधा उसको घोर देते हैं और फिर अपने जो है एक स्वरूप में शेष रूप में प्रकाशित होकर के वहीं पर स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में वो विराजमान होते हैं। फिर उनकी कार्य होता है वो विष्णु तत्व के रूप में होकर के ध्वंस आदि कार्य में लगते हैं। असुर आदि के मारण करना, जैसे विष्णु द्वारे करे असुर संहार, विष्णु आदि के द्वारा असुर आदि संहार करते हैं। ऐसे विष्णु द्वार के द्वारा असुर आदि संहार करते हैं। फिर नारायण के स्वरूप में होकर के जीवों के पालन पोषण करते हैं और सदाशिव के रूप में प्रकाशित होकर के ये ध्वंस आदि करते हैं। यही सदाशिव तत्व तो यहाँ पर आ रहे हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाशित होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीव को स्वयं बात करते हैं एकमेव परमात्म स्वाभाविक अचिंत्य सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तदरोस्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशित होकर के ये सृष्टि कार्य ध्वंस आदि करते रहते हैं। फिर यहीं से भी भगवान की भी समाप्ति नहीं हुआ। फिर शक्ति आदि के द्वारा प्रकाश करते हैं। शक्ति तत्व जो आप वर्णन करते जा रहे हैं। चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति के द्वारा ये समस्त कार्य आदि करते हैं। अपने चित्त शक्ति के द्वारा चित्त जगत आदि प्रकाश करते हैं। माया के द्वारा माया जगत आदि प्रकाश करते हैं और जीव शक्ति के द्वारा जीव नामक शक्ति को प्रकाश करते हैं, जीव समूह प्रकाश। तो ये समस्त सृष्टि तत्व की ये विशेष रहता है। यही भगवान जो है ये चतुर्दश तत्व के द्वारा प्रकाशित होता है। ये सब कथा और भी बहुत सूक्ष्म है। अभी सब चलेगा नहीं क्या? ठाकुर जी कहाँ हाँ ठाकुर जी कहाँ? तो ये सृष्टि तत्व जो है ये शिव जी की एक विशेष महिमा हो रहता है। ये होता है क्या कहते हैं, ये शिव जी के कार्य अनेक रहता है। शिव जी भगवान की सेवा में सब समय लगे रहते हैं। ध्वंस आदि करने में, सृष्टि आदि करने में शिव जी के भी क्या बोलते हैं योगदान है। सृष्टि आदि में जैसे कहा जो अपने इच्छन आदि दृष्टि के द्वारा वो जैसे वो कौन सा पता है कारणोदकशाही विष्णु जय माया के द्वारा वो इच्छन करके वो कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं, क्षुब्ध कराते हैं। फिर उसमें जीव के जो ऊपर प्रवेश कराते हैं, करा करके फिर उसमें सृष्टि आदि होते हैं। वास्तव माया के कार्य माया के सृष्टि करने की क्षमता नहीं रहता। भगवान ऐसे इल्यूजन कर देते हैं जो माया सोचती है मैं कर रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति स्वते सचराचर हेतु अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है। भगवान कहते हैं माया के वास्तव रूप में सृष्टि करने की क्षमता नहीं, क्यों? माया जड़ है, जड़ की क्षमता नहीं है ये सृष्टि कर। जड़ की सृष्टि करे तो उसके जड़त्व तो नहीं रहता है, उससे चेतना का धर्म आ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, माया में तो शक्ति नहीं है, भगवान उसे चेतनवत करा देते हैं। चेतन नहीं है, चेतनावत करा देते हैं। वत शब्द होता है जैसे लोहा की क्षमता नहीं है आग को जलाने का, उस लोहा के यदि आग में प्रवेश करा दिया जाए जैसे वो लोहा वस्तु के जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने शक्ति माया पर संचारित कर दे। कहाँ? माया के शक्ति संचार कर देते हैं। शक्ति संचार करके उनके भी ऐसे कर देते हैं, वो कर रही है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक कुत्ता गर्मी के समय घूमते घूमते एक बैलगाड़ी के नीचे सो गया और ठीक कुछ समय सोने के बाद वो खड़े हो गया और ठीक उसी समय बैल के मालिक जो है वो बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया और कुत्ता भी चलना शुरू कर दिया। कुत्ता सोचने लगे मैं बैलगाड़ी के लेकर मैं जा रहा हूँ। वास्तव कौन लेकर के जा रहे? वो तो बैल खींच करके ले जा रहे हैं और कुत्ता सोच रहे हैं मैं ले जा रहा हूँ। इसी प्रकार माया देवी के भी सोचते हैं जो मैं कुछ करने वाले हूँ, मैं कर रही हूँ। तो वास्तव में माया तो जड़ है, जड़े नहीं तो ये सृष्टि क्षमता है। जड़ की क्षमता नहीं है सृष्टि करे। ये जड़ में यदि सृष्टि क्षमता हो तो जड़ तो नहीं रहता है। चेतन में सृष्टि की क्षमता होता है।
चेतन में 3 धर्म होता है। क्या क्या बता? फीलिंग, विलिंग और नोइंग है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा, ज्ञान, क्रिया। फीलिंग, विलिंग और नोइंग पावर रहता है, जड़ में नहीं रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, इसी प्रकार जड़ा शक्ति जो कहते हैं, जड़ के जो भगवान जो जड़ शक्ति की तरह हम कहते हैं, जड़ चीज के जड़ जगत सृष्टि हुआ, तो जड़ में सृष्टि कैसे करेंगे? इनको सृष्टि वही कर सकता है जिसमें चेतन क्षमता हो, कॉन्शियस बीइंग हो। कॉन्शियस होने से वो सृष्टि कर सकते हैं। तो हम कह दिया तो जड़ शक्ति के द्वारा जड़ जगत सृष्टि कर दिया भगवान। एक्चुअल कैसे सृष्टि किया भगवान? उसमें शक्ति संचार कर देता है। जैसे उदाहरण देते जा रहे हैं, जिधर अजागल स्तन जोई छे, जिस प्रकार अजा में जानते, अजा मैंने बकरी होता है, बकरी के नीचे के 2 स्तन होता है, उसमें दूध आता है, उसके बछड़ा जो है दूध पीता है, और बछड़ी और क्या बकरी के गले के सामने 2 भी वो होता है, क्या बोले, स्तन जैसे होता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? ऐसा ना वो होता है, किंतु उसमें दूध नहीं आता है कभी। वो देखने के ऐसे दिखाने के लिए होता है। बकरी देखा कि नहीं देखा? बकरी में देखना यहाँ पर 2 स्तन जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में उसमें दूध नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार माया के एक अभिमान सृष्टि करते हैं, मैंने जड़ माया के ऐसे अभिमान भी भगवान करते हैं। जड़ में सोचते हैं मैं सृष्टि कर, तो भगवान नहीं कर, वो भगवान सिर्फ करता है। इसलिए भगवान गीता में कहा रहेगा, माया दक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरम, मेरे दक्ष प्रकृति जो है सृष्टि आदि करते हैं, भगवान को सब कुछ करा, क्योंकि सर्वम मूलम ही भगवान, सबके मूल ही भगवान कहते हैं। ये शिव जी जो तत्व बताया, उसी प्रकार सदाशिव ध्वंस आदि करते हैं। और ये जो कैलाश शिव आदि जो बताया, रुद्र शिव आदि, इनके भगवान क्या करते हैं, कल्प में उनको ऊपर शक्ति संचार करके ध्वंस आदि कराते हैं। तो भगवान जैसे भगवान शिव जी के बोले तुम मायावाद प्रचार करो, शिव जी मायावाद कैसे प्रचार करेंगे? ऐसे भगवत शक्ति उसमें दे दी, भगवत शक्ति दे करके उनके द्वारा ही प्रचार कराए। क्योंकि कोई वस्तु के भगवान की शक्ति बिना कोई वस्तु ये हिल नहीं सकती, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ये पेड़ के जो पत्ता देख रहे हैं, ये तो चेतन है, तथापि ये भगवान की इच्छा बिना ये हिल नहीं सकता, ऐसे समझ में नहीं। उसी प्रकार रुद्र शिव आदि जो कुछ ध्वंस आदि करते रहते हैं, ये सब भगवान उसमें शक्ति संचार है। इसमें बहुत और भी कथा है, अभी बताए तो आपको समय लगेगा, समझने में बहुत समय लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की